उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद नहीं तो कुछ भी नहीं। हम पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे तो उम्मीद पर खरे कैसे उतरेंगे। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन लग गया और इस दौरान कई लोगों ने कई परेशानियां उठाई। कई लोगों का तो खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, कुछ की जॉब वगैरह छूट गई और कई तो कई लोगों को तो जॉब से हटा दिया गया। कुछ शहरों से गाँव में चले गए और वहीं जाकर वहीं के होके रह गए। कुछ तो अपनी हिम्मत और धैर्य रख कर बैठे थे कि बस कुछ समय और, बस कुछ समय और बस कुछ समय और, यही बस परेशानियों का दौर ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों का तो सोर्स ही नहीं था कि हम क्या करेंगे, कुछ नया करें तो बिजनेस पॉसिबल नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और जॉब का तो वैसे ही मुश्किल था क्योंकि ऑलरेडी किसी की पुरानी जॉब थी तो उनको वहाँ से निकाला जा रहा था, तो नई जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे इम्पॉसिबल ये बहुत लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल गई कि कैसे क्या चलाया जाए, पता ही नहीं था। इस कोविड-19 के सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा। ना कॉलेज, ना स्कूल, ना कोचिंग खुले, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना कोचिंग खुले। और ये बच्चों पे ये एक अलग ही सिस्टम हो गया कि ना वो स्कूल जा पा रहे थे, ना ट्यूशन जा पा रहे थे, ना पढ़ पा रहे थे। उनकी तो एजुकेशन लाइन ऐसे चल रही थी, मानो 3-4 साल बच्चे बहुत पीछे चले गए। उनके लिए तो एक कोरोना एक फेस्टिवल सा बन रह गया कि होली के बाद आता है, इसमें काफ़ी लंबी छुट्टियाँ मिलती हैं वगैरह वगैरह रह गया। इस टाइम पे काफ़ी लोगों ने धैर्य और हिम्मत ही खो दी। कुछ संचालिकाओं ने सुसाइड कर लिया, कुछ अध्यापिकाओं ने सुसाइड कर लिया। कुछ लोगों ने तो अपनी हिम्मत इतनी कम कर दी कि नौकरी व बिजनेस के अभाव में खर्चों को चलाना मुश्किल हो गया। वह बाहरी लोगों की सेवा से ही भोजन की व्यवस्था वहीं से बाहर से लोगों से लेकर करने लगा। उनमें से कई लोग ऐसे थे कि उन परेशानियों को नहीं झेल पा रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस धैर्य और हिम्मत को रखे बैठे थे। इनमें से हम भी एक हैं। अगर हम हमारी परेशानी को देखेंगे तो जी लिए जी। कई लोगों ने हमसे कई लोग हैं, है ना, हमारे जो नीचे वाले लोग हैं, हमसे नीचे स्तर के लोग हैं, हमें उनकी भी परेशानियाँ देखना चाहिए। हमें हमारी ही परेशानी दिखती हैं। जब हम देखेंगे कि हमारे नीचे स्तर वाले लोग हैं, उनकी परेशानी देखी मैंने, तो मैं तो यही कहूँगी कि हमसे ज़्यादा परेशान तो वही हैं, पर उन्हें परिस्थिति का सामना करना आता है और वो जल्दी ही घबराते नहीं हैं। हम भी हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं। हमारी परेशानी तो शो अप कर ही नहीं सकते कि कैसे प्रॉब्लम चल रही है, कैसे चलाया, कैसे गृहस्थी का खर्चा, विद्यालय का खर्चा वगैरह वगैरह। हमने भी खूब कर्जे ले, लेकिन ये नहीं कि हिम्मत हार के हम कर्जे से हम हमारे अपने आप को ही ख़त्म कर लें, क्योंकि जो परेशानी है आज नहीं आज है तो कल नहीं है। क्योंकि हमने भी है ना कहीं अदर संचय लगाओ कि जैसे अगर हमने अपने आप को ख़त्म कर लिया होता तो आज हमने इतना छोटा सा जो विद्यालय भवन खड़ा किया है, इतनी मेहनतों से, इतनी उम्मीदों से, तो एक पल में ही ख़त्म कर सकते थे। पर हम तो एक पल में चले जाएंगे, पर हमारा नहीं, हमारे पीछे से जो हमारा परिवार है, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको किसके सहारे छोड़ते, यही सोचकर हम रह जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें हमारी हिम्मत और हमारा धैर्य छिपा हुआ है। और पीछे से एक हम क्या बन जाते, हम हमारे आप को खुद, अगर हम भी उन लोगों के जैसे खुद को सुसाइड या कुछ कर ख़त्म कर देते तो पता है क्या होता, हमारे पीछे से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता। वो प्रश्न चिन्ह है आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों। सोसाइटी में उसका जवाब न मेरे पास होता, न मेरे परिवार वाले, न मेरे कोई मिलने वाले दे पाते। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो हिम्मत हार के और धैर्य खो के हमेशा चला जाता है तो उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है उसके बाद। तो हमेशा बचपन से ही हमने, जैसे हमने धैर्य और हिम्मत रखी,
वैसे ही हमने हमारे बच्चों को बचपन से ही हिम्मत और मेहनत और संघर्षों का सामना करना सिखाया है। और यह है मेरी उम्मीद, और इसी उम्मीद के बलबूते में आज सब कुछ कर पा रही हूँ। जो आज नहीं तो कल रंग लाएगी, है ना, मेरी उम्मीद, है ना। आज मेरा विद्यालय में कुछ कक्षाएं खुली, कुछ बच्चे भी टूटे, पर आज यही उम्मीद रख कर जी रहे हैं कि आज 5 या 10 बच्चों के चले जाने से स्कूल नहीं रुकता। कल तो स्थिति ठीक होगी 10 की जगह 100 बच्चे नहीं आएंगे। कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते इस दौरान हमने एक बात ज़रूर सीखी है कि कुछ तो है, जो परेशानी का दौर आया था वो जाएगा भी, और ये हमेशा नहीं रहेगा। पर ये जो वक्त आया वो हमें सबको कुछ सिखा गया कि संघर्ष कैसे करते हैं। मुझे नहीं, ये कई लोगों को संघर्ष सिखा गया। अगर हम यह नहीं सीखेंगे, हम नहीं जानेंगे तो आगे कैसे कर पाते। और ये क्या है? उम्मीद। और ये है मेरी उम्मीद। आज नहीं तो कल होगा, वो हर पल अपना ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, वो हर पल अपना ही होगा। कायम रखना, है ना। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है और जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि दुख बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जब भी आता है ना तो कुछ सिखा के जाता है। इसी तरह जो ये अभी बुरा वक्त आया, ये मेरे साथ नहीं, हर जो नागरिक है, हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है ये। पर कुछ बयां कर पाते हैं और कुछ बयां नहीं कर पाते हैं। और आज मैं अपने शब्दों को बयां इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे में एक उम्मीद जुगी हुई है, जो उसी उम्मीद के बलबूते, उसी उम्मीद और धैर्य के बलबूते में आज इस स्तर तक पहुंची हूँ। और मैं ये अपना धैर्य और उम्मीद कभी नहीं छोड़ सकती। और यही उम्मीद और धैर्य और साहस मैंने अपने बच्चों को सिखाया। नमस्ते।